नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं ऐसे मूवी के बारे में जिसमें देखेंगे एक हस्बैंड अपनी वाइफ को कितनी दरिंदगी से ज़िंदगी बिताने पे मजबूर कर देता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट होती है और हम देखते हैं एनी नाम की लड़की को जो अपने जॉब से रोज़ की तरह घर जा रही होती है, लेकिन रास्ते पे वो देखती है कि बहुत सारे गुंडे एक लड़की को मार रहे हैं। वह लड़की सबसे हेल्प मांग रही है, लेकिन वहाँ पे खड़े लोग सब तमाशा देख रहे हैं जैसे कोई नॉर्मल बात है। तभी वह लड़की एनी के पास भी मदद मांगने के लिए आती है, लेकिन एनी भी औरों की तरह अपना कार का शीशा बंद कर लेती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग एनी अपने ऑफिस में होती है। दरअसल एनी एक बैंक में जॉब करती है। वहाँ पे एक लेडी आई हुई थी लोन मांगने के लिए, लेकिन एनी उसे ये कहकर मना कर देती है कि आपको पहले भी लोन दे चुका है बैंक और लोन नहीं दिया जा सकता आपको। लेकिन वह लेडी बहुत ही ज़्यादा मजबूरी में होती है। अगर उसको लोन नहीं मिलेगा तो उसका लैंडलॉर्ड उसे घर से निकाल देगा। इस वजह से वह उम्मीद लगा कि वहीं पे बैठी रहती है, वह बैंक से बाहर नहीं जाती है या सोच के कि एनी का दिल पिघल जाए और वह मुझे लोन दे दे। लेकिन होता उल्टा है, वह उसे बेइज्जत करके वहाँ से बाहर जाने के लिए कह देती है। लेकिन उसी ऑफिस में एक और लड़की काम करती है जिसे उस लेडी पे दया आ जाती है और उस लेडी की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। या सुन के वह लेडी बहुत ही ज़्यादा खुशी हो जाती है, लेकिन जैसे ही यह बात एनी को पता चलती है वह बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और उस लड़की को बहुत ही खरा खोटा सुना देती है, क्योंकि उसे लगता है कि अब वह बॉस के नज़र में अच्छी हो जाएगी और मैं बुरी हो जाऊंगी। तो इस वजह से वह उसे बर्दाश्त नहीं होता है। अब हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद एनी वॉशरूम जाती है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो उसे सॉरी का मैसेज भेज देती है। लेकिन जब वह बाहर जाने की कोशिश कर रही थी तो उसे पता चलता है कि बाहर से किसी ने डोर को लॉक कर दिया है। एनी बाहर देखती है तो उसे उसी लड़की का स्लीपर दिखता है जिसे थोड़ी देर पहले वह झगड़ा करके आई हुई थी। अब हम देखते हैं कि एनी किसी तरह से बहुत ही मुश्किल से बाथरूम से बाहर निकलती है और बाहर निकलने के चक्कर में वह गिर भी जाती है। अब इस बात से उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और बाहर आके सबके सामने उस लड़की को थप्पड़ जड़ देती है, या कहते हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह करने की। वह लड़की को कुछ भी समझ नहीं आता है अभी उसके साथ क्या हुआ। इसी दौरान वह देखती है कि वहाँ पे काम करने वाली एक औरत उसके जैसा सेम स्लीपर पहन रखा था, यानी कि उस लड़की ने नहीं बल्कि किसी और ने बंद किया था एनी को। अब एनी के इस हरकत पर बॉस को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और उसे कुछ दिन की छुट्टी के लिए बोल देता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ से वह सीधा अपना घर जाती है और उसे घर जाते समय उसे एहसास हो चुका था कि उसने गलती करी है, लेकिन अब वह घर में रहने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकती थी जब तक उसका लीव ख़त्म नहीं होता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अब इसी बीच उसे पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, क्योंकि कहानी की शुरुआत में जो लड़की एनी से मदद मांग रही थी अब उसकी मौत हो चुकी है और एनी को गवाही देने के लिए बुलाया जाता है, क्योंकि वह आई विटनेस थी। पर वह उन सब लड़कों को पहचानने से इनकार कर देती है, बल्कि उसे अच्छे से पता था कि खून इन्हीं लड़कों ने किया है, पर फिर भी वह मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। जाते टाइम उस लड़की के डैड एनी के सामने हाथ जोड़ते हैं, उससे भीख मांगते हैं कि गवाही दे दे ताकि उनकी बेटी को इंसाफ मिल सके, लेकिन वह ऐसा कुछ भी नहीं करती है। जाते टाइम वह लड़के उसके पास भी आकर उसे धमकाते हैं और कहते हैं अगर उसने कुछ बोला तो वह उसे भी मार देंगे। अब एनी इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए वह चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। अब वह अपने घर पहुँच जाती है। जैसे ही घर पहुँचती है तो उसे कुछ लेटर मिलते हैं जो कि किम नाम की लेडी ने सेंड की थी, लेकिन वह उसे बिना पढ़े हुए ही फेंक देती है। उसके साथ होने वाली चीज़ों से अब वह परेशान हो चुकी थी। अब सबकी मदद करना चाहती थी पर ना जाने क्यों ऐसा नहीं कर पा रही थी। अब इस समय उसके साथ कोई भी नहीं था वहाँ पे जिसके साथ कि वह अपनी बातों को शेयर कर सके, किसी का एडवाइस ले सके। वह पूरी रात इसी बारे में सोचती रहती है कि वह कहाँ जाए और अगले दिन फैसला करती है कि वह अपने दादाजी के आयरलैंड पे जाएगी, जहाँ पर उसका पूरा बचपन बीता था। वहाँ पर उसके बचपन की दोस्त किम भी रहती है जिसने वह लेटर सेंड करी थी। यानी आज भी उसे अपना दोस्त मानती है, लेकिन एनी अब पूरी तरह से बदल चुकी है। अब वह बोट से आइलैंड पहुँच जाती है जहाँ उसका वेलकम करने के लिए उसकी फ्रेंड
किम आती है, वह इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है और उसे गले से लगा लेती है। किम के चेहरे पर स्माइल तो होती है पर उसके अंदर बहुत दर्द छुपा हुआ था। वहाँ के लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किम को इन लोगों ने पागल का दर्जा दे दिया। यहाँ बोट का ड्राइवर भी कहता है कि अपने गंदे हाथों को एनी से दूर रखो, उसके कपड़े गंदे हो जाएंगे। लेकिन किम को इन सब बातों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी बचपन की दोस्त है और इससे ज़्यादा उसे खुशी कभी नहीं हुई थी। इसके बाद उसे लेकर अपने दादाजी के घर की तरफ जाती है, पर इस बीच उसे किम के कुछ रिलेटिव्स मिलते हैं जिसमें उसके पति चैंग और उसका हस्बैंड का भाई टोंग होता है। चैंग एनी को बहुत ही बुरी नज़र से देखता है पर वह उसे इग्नोर कर देती है और यहाँ से वह घर जाती है, जहाँ की किम की बेटी यॉन उसके पास आती है और उसे देखकर वह डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। तभी किम उसे समझाती है कि इसे नहीं पता कि अजनबियों से कैसे बात करते हैं। या 10 साल की हो गई है लेकिन अभी तक यह स्कूल नहीं जाती है। मैं इसे स्कूल तो भेजना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है जो बच्चे स्कूल जाते हैं वह बिगड़ जाते हैं। हमें थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा कि किम यहाँ पे अपनी ज़िंदगी कितनी मुसीबत भरी बिता रही है, उसके जीवन में कितने सारे दुख दर्द हैं। अब हम देखते हैं कि चैन और योंग फिशिंग करने के लिए चले जाते हैं तो उसका ड्राइवर उसके साथ ज़बरदस्ती करता है, लेकिन इन सब से उसे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, या उसके लिए आम सी बात हो गई थी। थोड़ी देर में जब चैन घर वापस आता है तो उसकी बातों से हमें साफ पता चलता है कि उसकी बीवी के साथ जो भी हो रहा है उसको अच्छे से पता है। लेकिन जब किम इस बारे में उसे बताना चाहती है, लोगों को बताना चाहती है, तो उसे जानवरों की तरह पीटा जाता है। और यहाँ दिल दहलाने वाली बात यह होती है कि उसी रूम के बाहर उसकी बेटी आराम से बैठकर फ्रूट खा रही थी। उसकी माँ की चीखें उसे सुनाई दे रही थी लेकिन उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। ऐसा इसलिए कि शायद उसे यह सब बचपन से ही होते हुए देखा है और उसे लगता है कि यह एक नॉर्मल सी बात है जो इसके डैड हर रोज उसकी माँ के साथ करते हैं। अब यहाँ चैंग उसे जानवरों की तरह काम करवाता है और उसकी माँ को लगता है कि सारा काम चैंग कर रहा है। वहीं किम को निकम्मा तक समझती है। किम यह सब रोज झेल रही थी लेकिन वह कुछ भी नहीं बोलती थी। मुंह में जवान होते हुए भी वह गूंगी थी और हर रोज इस दर्द से गुजर रही थी। वो बस एक जिंदा लाश बन चुकी थी। लेकिन वहीं दूसरी ओर एनी की जिंदगी एकदम विपरीत थी। वह आइसलैंड को एक्सप्लोर कर रही थी और तभी उसके पास चैंग आता है जिसकी नीयत बिल्कुल भी सही नहीं लग रही थी और एनी इस बात को भांप लेती है और अपने हाथ में चाकू रख लेती है। अब चैंग धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था लेकिन तभी वहां पर युआन आ जाती है और उसे देखकर चैंग वहां से चला जाता है। अब उसके जाते ही एनी चैन की सांस लेती है। अब युआन और उसकी दोस्ती हो जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी समय बिताते हैं, खेलते हैं, बातें करते हैं। कुछ देर के बाद उसे लेकर अपने घर आ जाती है, जहां हम देखते हैं कि किम घर के बाहर बैठी है और बहुत ही अजीब तरीके से खाना खा रही होती है। और वहीं कमरे के अंदर उसका हस्बैंड किसी और लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था। लेकिन यह सब किम के लिए बहुत ही आम सी बात हो गई थी। लेकिन जब वह देखती है कि वहाँ उसकी बेटी आ रही है तो वह भागकर उसके पास जाती है और उसे जाने को बोलती है, क्योंकि पहले ही उसकी ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है। लेकिन वह अपनी बेटी पर इन सब की आँच भी नहीं आने देना चाहती है। अब कुछ देर बाद जब वह लड़की बाहर आकर किम से बात करती है तो हमें पता चलता है कि वह दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से जानते हैं। उस लड़की को यह बात पता है कि किम यहाँ से भागकर शिलोंग जाना चाहती है, लेकिन जब वह इस बारे में पूछती है तो वह जाने से मना कर देती है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी अपने पिता से दूर हो जाए। तभी वो लड़की किम से कहती है, तुम इस जानवर के साथ कैसे रह सकती हो, तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। दोस्तों, हमने जो अभी तक देखा उससे साफ पता चलता है कि किम का पति जिस्म का भूखा है। यह बात हमें थोड़ी ही देर में कंफर्म हो जाता है जब चैंग के जेब से उसकी बेटी का इनरवियर मिलता है। यह देखकर किम बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और फ़ौरन अपनी बेटी के पास जाती है, जहां वह देखकर हैरान हो जाती है कि उसकी बेटी मेकअप कर रही होती है। और उसे पूछने पर पता चलता है कि यह सब उसके डैड ने उसे ला कर दिया है ताकि वह लड़की की तरह खूबसूरत बन सके, जिसके बाद वह उसे और भी प्यार कर सकते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि चैन किस तरह का इंसान है। यह सारी बातें सुनकर अपनी बेटी को डांटती है और समझाने की कोशिश करती है कि यह प्यार वह प्यार नहीं है, इसमें इंसान को जानवर की तरह रखा जाता है। अब वह कुछ और कहती तभी वहां पर चैंग आ जाता है और उसे लगता है कि उसकी बेटी को किम गलत चीज़ समझा रही, इसलिए अपनी बेटी के सामने उसे मारना चालू कर देता है और रूम से बाहर भगा देता है। लेकिन जाते समय वह देखती है कि उसकी बेटी को चैन गलत इरादे से छू रहा है। वह फौरन
कारण एक चाकू लेकर आती है। लेकिन तब सिचुएशन कुछ और था, सब कुछ नॉर्मल था। एक बेटी अपने बाप के गोद में बैठी थी और दोनों आपस में बातें कर रहे थे। लेकिन किम को अच्छे से पता था कि जो उसके साथ हो रहा है वह आगे जाकर उसकी बेटी के साथ भी हो सकता है। अब एक माँ की ममता अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करती है। वो एनी के पास जाती है, शायद वह उसकी बात समझ पाए। यहाँ किम देखती है कि वह पैकिंग कर रही है। पूछने पर पता चलता है कि कल वह शिलोंग वापस जा रही है क्योंकि उसकी लीव अब ख़त्म हो चुकी है। तो किम उसे पूरी बात बता देती है, लेकिन उसकी किसी भी बात का यकीन नहीं करती है। उसे लग रहा था कि वह झूठ बोल रही है और वह बस उसके साथ जाने के लिए सिर्फ कहानी बना रही है। तभी हम देखते हैं कि किम उसके सामने हाथ जोड़ लेती है और कहती है, कम से कम मुझे नहीं तो मेरी बेटी को ये नर्क से दूर ले जाओ। लेकिन वह साफ साफ मना कर देती। इसी दौरान हम देखते हैं कि उसकी बात कोई और भी छुप कर सुन रही थी। वह कौन है वह आपको आगे पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट डे जाने से पहले एनी एक बार इवॉन से मिलने जाती है, लेकिन आज वो कुछ अजीब ही बिहेव कर रही थी। वो बार बार एनी के ब्रेस्ट पर हाथ लगा रही होती है। ऐसा करते देख एनी उससे कहती है, या क्या कर रही हो तुम। तभी एनी उसका जवाब सुनकर हिल जाती है। इवॉन उससे कहती है कि एक लड़की को इसी तरह से प्यार किया जाता है। या सुनकर एनी को रात वाली बात याद आ जाती है जो किम ने उसे बताई थी। तब वह पूछती है, क्या तुम्हारे डैड भी इसी तरह से तुम्हें प्यार करते हैं। वह कुछ नहीं बोलती है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा स्माइल दिखाई देता है जिसे देख के एनी उसका मतलब समझ जाती है। लेकिन इसी दौरान वहां पर किम की मदर इनला आ जाती है जिससे एनी इस बारे में बात करती है। तो वह कहती है वह एक नंबर की झूठी है। दूसरी ओर किम ने यहाँ से भागने का फैसला कर लिया था। वह पहले तो कुछ पैसे चुराती है और फिर अगले ही दिन एक बोट पर बैठकर वहां से जाने की तैयारी करती है। लेकिन अगर भागना इतना आसान होता तो वह कब का भाग चुकी होती। वेल, हम देखते हैं कि बोट उसके पास आ चुकी है और यहाँ देखते हैं कि भागने में उसकी वही लड़की मदद कर रही होती है। लेकिन जो बोट का ड्राइवर होता है वो चैंग का अच्छा दोस्त था। वह समझ जाता है कि उसकी वाइफ यहाँ से भाग रही है। वह जानबूझकर देर करता है, जिसका फ़ायदा उठाकर वहाँ पर चैंग पहुँच जाता है। अब जो सीन आता है वह शायद आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। चैंग किम को घसीटता हुआ किनारे ले आता है और उसे जानवरों की तरह पीटता है और कुछ देर बाद वहां पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उसे बचाने के बजाय वह लोग बोलते हैं कि इसे मारो और मारो। यह देखकर युवान रोने लगती है और अपनी मां को बचाने के लिए उसके पास जाती है। लेकिन चैंग इतनी जोर से धक्का देता है कि उसका शरीर पत्थर से जाके टकरा जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब किम इतना सब जिसके लिए झेल रही थी, आज उसके सामने ही उसकी बेटी ने दम तोड़ दिया। यह देखकर वह पूरी तरह से पागल हो जाती है। अब किम के अंदर कुछ बचा ही नहीं, वह पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। उसे गांव वाले भी युवोन को देखकर बहुत ही ज़्यादा उदास थे, पर यह बस कुछ देर के लिए होता है। जैसे ही एक पुलिस वाला आता है, सारे लोग उल्टा इल्ज़ाम किम पर ही लगा देते हैं और चैंग को बचाने लगते हैं। किम बहुत कोशिश करती है कि सच बाहर आ सके। वह बार बार कह रही थी कि उसके पति ने ही उसकी बेटी को मारा है, लेकिन वहाँ खड़े लोग इस बात से इनकार कर देते हैं। तभी वहाँ एनी आती है जो किम की आखिरी उम्मीद थी। अगर वो हाँ कर देती तो शायद चैंग को उसके किए की सज़ा मिल जाती, लेकिन एनी ने किम की सारी उम्मीद तोड़ दी। वह कहती है उस समय वह सो रही थी और यह सुनते ही किम पूरी तरह से टूट जाती है। आज उसके सबसे अच्छे दोस्त ने उसे धोखा दे दिया। अब ऑफिसर को कोई भी गवाह नहीं मिलती है, इस वजह से वहां से चला जाता है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि किम ने अपनी बेटी को अपने घर के बाहर ही दफना दिया था। वहां दूसरी ओर एनी शिलोंग जाने के लिए निकल रही थी, पर उसे थोड़े दिन और यहीं पे रुकने होंगे क्योंकि जो बोट उसे लेके जाने वाली थी वह पहले ही जा चुकी है। इधर हम देखते हैं कि किम की ज़िंदगी पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। वह पूरी तरह से पागल हो चुकी है। वह खेत में काम करती है बिना रुके, बिना सोए, बिना थके। एक दिन काम करते करते अचानक से उसे कुछ महसूस होता है। वह सूरज की तरफ देखती है और फिर वहां पर बैठे सारी औरतों को एक एक करके गला रेत कर मार डालती है। अब हम देखते हैं कि किम को किसी भी बात का डर नहीं था, इसीलिए उसे रोक पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया। अब कुछ समय बाद जब सारे आदमी काम करके घर वापस आते हैं तो उन्हें भी एक एक करके मारना शुरू कर देती है। एक आदमी का तो सर वह पेड़ पर काट कर टांग देती है। थोड़ी देर बाद अब चैंग का नंबर आता है। अब वह चैंग पर भी हमला कर देती है। तभी वहां पर एनी आ जाती है और उसे देख लेती है और इसी का फ़ायदा उठाकर चैंग किम को पकड़ लेता है और उसे बांधकर घर ले आता है और उसे बहुत मारता है। उसके सामने एनी भी थी। अब वो एनी को पकड़ लेता है और कहता है अब मैं तुम्हारी दोस्त को भी मार डालूंगा। तब हम देखते हैं कि किम उसे सेड्यूस करने लगती है और चैंग उसकी बातों में आ जाता है और तभी उसकी
अंगुली को चबा जाती है और वह वही चाकू को उसके पेट में घुसा देती है और कुल्हाड़ी से बुरी तरह से उसे मारते रहती है। वह अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल देती है। आज उसने सालों का बदला ले लिया था जो उसकी बेटी और उसके साथ हो रहा था। अब यहाँ एनी को मौका मिल जाता है और मौके का फ़ायदा उठाकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी उसकी बोट स्टार्ट नहीं होती है और तब यहाँ पर किम पहुँच जाती है और वह ड्राइवर को पकड़ लेती है और उससे भी जान से मार देती है, क्योंकि उसी के वजह से वह यहाँ से नहीं भाग पाई थी। लेकिन तभी एनी का बोट चालू हो जाता है और वहाँ से निकल जाती है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि किम एक नए हुलिये में आयरलैंड से बाहर आती है और एनी को किसी तरह से ढूंढ निकालती है और फाइनली दोनों में फाइट चालू हो जाता है। दोनों लड़ाई करने लगते हैं। किम जैसे तैसे करके एनी के पास आई थी, पर जैसे ही वह उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, एनी उसके गले में वही बांसुरी घुसा देती है जो उसने बचपन में किम को गिफ्ट करी थी। अब मरती हुई किम उसकी गोद में जाकर लेट जाती है और उसे बांसुरी बजाने को कहती है। वह अपने बचपन के पलों को याद करती है जब दोनों कितने खुश थे और इसी पल उसकी गोद में दम तोड़ देती है। एनी उसके हाथों को अपने गले से लगा लेती है और रोने लगती है। अब इस हादसे ने एनी को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया था, उसे बदल दिया था। अब शिलोंग आती है और सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाती है, जहां पर वह लड़कों के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो जाती है जिन्होंने कहानी की शुरुआत वाली लड़की को मारा था, क्योंकि अब एनी किसी को भी नहीं छोड़ने वाली थी। इसके बाद वह घर आकर देखती है उन्हीं लेटर्स को जिन्हें किम ने भेजा था और एक टाइम पर उसने फेंक दिया था। अब लेटर्स खोलते ही किम का दर्द उसके सामने आ जाता है। वह बार बार लेटर्स में यही रिक्वेस्ट कर रही थी कि उसे आकर यहाँ से ले जाए, उसकी बहुत याद आ रही है, उसे यहाँ लोग बहुत मारते हैं। पर एनी अपनी ज़िंदगी में इतनी बिजी थी कि उसे किम के दर्द कभी भी समझने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन अब शायद समझ आ गया। उसने जो किया उसकी माफ़ी उसे ऊपर जाकर भी नहीं मिलेगी। अगर उस रात एनी किम की बातों पर यकीन कर लेती तो शायद आज किम साथ होती। अब एनी को इस गिल के साथ पूरी ज़िंदगी बितानी पड़ेगी। अंत में वह अपने कमरे में जाकर लेट जाती है और हमें वही आयरलैंड दिखाया जाता है। इसी के साथ कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अगर बेल नोटिफिकेशन अभी तक आपने प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ करके रखें ताकि मेरा आने वाली सब वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।